डियर फ्रेंड, चलिए आज आपको हम भारत का शेयर कराते हैं, वो भी मैप के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, यानी कि आप थोड़ा आपको जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे, तो ये है हमारा भारत का मानचित्र। ठीक है, ये आपने देख लिया। इस साइड जो आप देख पा रहे हैं, कौन से साइड में, यानी कि इस वाली साइड में, तो ये है हमारा पूरब और ये है हमारा पश्चिम और ये हमारा नीचे है दक्षिण और ऊपर में हमारा है नॉर्थ। तो ये आपने डायरेक्शन समझ लिया है। अब इसको थोड़ा जूम करके हम देखेंगे कि कहां पर क्या क्या है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ साइड आ जाते हैं, तो नॉर्थ साइड में आप जानते हैं कि ये है हमारा लद्दाख और ये है हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये दोनों एक ही हुआ करता था, जो एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, यानी कि इधर हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और ये हो गया हमारा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी पूछे तो ये हो जाएगा हमारा लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछे तो श्रीनगर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू, क्योंकि ज्यादा ठंडी में श्रीनगर ज्यादा, अगर गर्मी पड़ती है तो श्रीनगर और ठंडी पड़ती है तो जम्मू में इसकी कैपिटल आ जाती है, क्योंकि यहां पे ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो आप समझ लिए इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जस्ट आप लेह से नीचे एक बात और आपको बता दें कि भारत में यानी कि लद्दाख का जो कैपिटल है वो क्या है, लेह है, और ये लेह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, चलिए अगर हम लद्दाख से नीचे आएंगे तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही सटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको और थोड़ा नीचे आप चलते हैं धीरे धीरे, और नीचे भी देखते हैं कौन से राज्य कहां पर है। चलिए आगे देखिए, यह है हमारा पंजाब, जो कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों पहले एक ही राज्य हुआ करता था, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ हुआ करता था। तो जब दोनों राज्य अलग अलग हुए तो पंजाब कह रहे थे कि चंडीगढ़ हमारा राजधानी रहेगा और हरियाणा कह रहा था कि चंडीगढ़ हमारा राजधानी रहेगा। लेकिन इस डिस्प्यूट के चलते गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ रहने देना चाहिए और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ रहना चाहिए। इसलिए आप जानते हैं कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर हम आगे नीचे आएंगे तो यह है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो है आप जानते ही यहीं पे धाम है। कौन कौन से धाम है, ये अपना जो आप ये जानते हैं इसमें कौन कौन से हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ हो गया, ये सारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और पंजाब की आपको बता ही दिया, तो साथ साथ आपको कैपिटल और उसके स्टेट और कैपिटल दोनों ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं अलग राज्य। अगर हम बता दें आपको तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये नेपाल है, और नेपाल के सटे कौन कौन से राज्य हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये हमारा नेपाल के सटे कौन से है, एक तो उत्तराखंड है, एक हमारा उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, और ये एक वेस्ट बंगाल है, और ये सिक्किम है। यानी कि 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हम यहां पे देख लेते हैं, ये अगर इस साइड में आएंगे तो ये है हमारा जयपुर जो राजस्थान है। यहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहां पर मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए यानी कि यहां पे जैसलमेर पानी की समस्या बहुत होती है, कहां पर, राजस्थान में। चलिए आगे हम बात करेंगे तो ये है हमारा लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे ये है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, और जानते हैं कि बिहार झारखंड ये सारे, और ये उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल, ये सारे मगध के नाम से जाना जाता था पहले। चलिए अब हम आ जाते हैं यहां पर पूरब की साइड की ओर। कहां पे, पूरब साइड में। तो पूरब साइड में आएंगे तो इसको 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर 7 राज्य हैं पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से है, अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है, मणिपुर यानी मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और बीच में जो आप देख पा रहे हैं असम है। असम की राजधानी दिसपुर है, और ये है जो है भूटान है। ठीक है, कौन सा है, भूटान है। तो ये भूटान नेपाल का ही पार्ट है, और नेपाल का जो कैपिटल वो कहां है, भूटान है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहां पे देखिए मेघालय, तो आप देख लिए। ये आप एक चीज और देख लीजिए, ये वाला है जो बांग्लादेश है। एक्चुअली बांग्लादेश पहले नहीं हुआ करता था 1971 से पहले। ये एक्चुअली हमारा जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि जब हमारा आजादी से पहले ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान इसको बना लिया, यानी कि पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम आबादी कंट्री है, इसलिए ये पाकिस्तान के क्षेत्र में रहा और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले। लेकिन इन्होंने अपनी आवाज उठाई और आवाज उठा के अपना एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा किया, और बहरहाल ये हो भी गया, और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक अस्तित्व में आया। चलिए बांग्लादेश से
सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं तो आपको बता दें, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसे इसकी राजधानी कलकत्ता है, और एक त्रिपुरा है, और ये असम भी है, और कौन सा है, मेघालय भी है। तो कौन कौन से राज्य हो गया, एक हो गया बांग्लादेश, दो त्रिपुरा, दो असम, ठीक है। ये है जो कि बांग्लादेश साथ के साथ बॉर्डर साझा शेयर करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिए, ये हमारा कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। तो आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कौन सा वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा वाला क्षेत्र, ये पूरा वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये है वे ऑफ बंगाल, जिसे आप बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन हो गया, उड़ीसा, और इसके ऊपर जाइएगा तो ये है वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए कौन से हैं, तमिलनाडु। तो यानी कि ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से, 5 राज्य। थोड़ा सा एक साथ में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपसे यानी कि 1 2 3 4, ये 4 राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी कर सीमा पर है। ठीक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जानने भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इधर बात करते हैं, कौन से साइड में, इधर अरब सागर, यानी ये वाला जो पानी की आप भाग देख रहा है, ये अरब सागर है। और अरब सागर में कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कौन से, गोवा, और ये नीचे है हमारा कर्नाटक, ये है कर्नाटक, गोवा छोटा सा यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है गोवा, ठीक है, और ये कर्नाटक, और नीचे है केरला। करेले की समान दिख रहा है, इसलिए किसका नाम कर गया, क्या, करेला। ठीक है, सबसे दक्षिणी अगर आपसे पूछा जाए तो ये सबसे दक्षिणी हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे और आपको बता दें, तो इधर कितने राज्य हो गए, 5, और इधर कितने राज्य हो गए, 4, यानी 5 और 4 कितने हो गए, 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा पर है। चलिए एक चीज और आप जान लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कि अरे ये है, देखिए यहाँ से ऐसे कर्क रेखा, यानी कि यहाँ से ऐसे होकर के कर्क रेखा सीधा चलती है। ठीक है, यहाँ से तो आप देखिए कौन कौन सा राज्य इसके ऊपर आया। तो एक हमारा हो गया कौन सा, गुजरात, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि ये 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कर्क रेखा जो काटते हैं वो राजस्थान में, और बीचों बीच काटता है कहाँ, झारखंड में, जो कि रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये था राज्य के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको आशा करता हूँ, अगर सबसे बीच यानी सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल वाले जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र को सेंट्रल कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।